अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RPK एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स से आप वाकिफ़ होंगे, पहले भी 9th-10th में भी आपने पढ़ा है वो, तो इसका कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, वही सेम कंसेप्ट है लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वेक्टर होते क्या हैं। तो वेक्टर होता है अ क्वांटिटी विच इज़ completely described by its magnitude and direction। अब ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, याद भी की होगी बहुत जगह, कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जो कम्प्लीटली इन दोनों चीज़ों से डिस्क्राइब होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये बात समझना कि ये डायरेक्शन का होना क्या होता है और मैग्नीट्यूड का होना क्या होता है। मैग्नीट्यूड तो पता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, जैसे अगर हम लिखें कि 10 kg शुगर है, तो हमें ये पता है कि ये जो 10 नंबर है 10 kg, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके मैग्नीट्यूड को। इस तरह 1 kg, 1 किलोमीटर, मतलब मीन्स ये जो नंबर होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। अब डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है किसी क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन के लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि डायरेक्शन ये होती है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट। अब अगर मैं कहूँ एक एरोप्लेन ने उड़ना है, मैं हाइपोथेटिकल डायरेक्शंस ले रहा हूँ, एक एरोप्लेन ने फ़्लाइट लेनी है इस्लामाबाद से इस्तंबुल। अब मैं क्या हूँ, फ़र्ज़ करूँ कि इस पूरी फ़्लाइट का जो डिस्टेंस है वो है कितना, 5000 किलोमीटर। ठीक है। अब मैं पायलट को एरोप्लेन दूँ और बोलूँ कि जो इस्तंबुल का इस्लामाबाद से डिस्टेंस है, आपने 5000 किलोमीटर जो है ना फ़्लाई करना है, और मैं उसको डायरेक्शन ना बताऊँ किस डायरेक्शन में फ़्लाई करना है, तो क्या ये बात उसकी सिर्फ ये 5000 किलोमीटर सिर्फ डिस्टेंस बताने से उसकी बात पूरी होगी, उसका मकसद पूरा होगा? नहीं। जब तक डायरेक्शन में उसको नहीं बताऊंगा कि नॉर्थ में फ़्लाई करना है, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, मीन्स किस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तब तक बात क्लियर नहीं होगी। तो डायरेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। अब एक और एग्जांपल लें। फ़र्ज़ करें ये दो बच्चे खड़े हुए हैं और ये बच्चे मैंने बहुत ही खूबसूरत बना दिए, बर्दाश्त करें। और एक बच्चा ये खड़ा हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बॉल्स थ्रो कर रहे हैं। अब बॉल थ्रो करने के लिए इस वाले बच्चे को उसकी तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये फोर्स एक रिक्वायर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये जो बॉल है ये इस बंदे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो फोर्स क्या हुई, फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है ही है, मैग्नीट्यूड होना तो लाजमी है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मीन जब तक हम डायरेक्शन क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें बात क्लियर नहीं होगी। इसी तरह हवा चलती है, तो हवा की जब भी आपने न्यूज़ में सुना होगा या क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो उसमें भी नीचे वो लिखा आ रहा होता है कि इतने किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट या इतने किलोमीटर साउथ वेस्ट विंड चल रही है, तो वो डायरेक्शन साथ बताएंगे, तो तभी जो विंड की वेलोसिटी है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी ये जो डेफिनेशन हम लिखते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ये मुराद है। मीन्स डायरेक्शन के बगैर हमारी कहानी जो है वो हमें क्लियर नहीं हो सकती। तो इसलिए ये वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।
अब आगे चलते हैं। आगे चल के करना क्या है जी, हमने लिखा वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ना, हमारे जो फर्स्ट ईयर में है वो हैं दो। एडिशन वेक्टर्स, इसके दो मेथड्स हमने पढ़ने। एक पहला जो रूल है वो है हेड टू टेल रूल, और दूसरा जो है इसकी अलग वीडियो होगी। वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ ये हेड टू टेल रूल सीखेंगे, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स बनाते कैसे हैं, वो सीखेंगे। तो चलते हैं आगे। आप देखें, सबसे पहले वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एक क्वांटिटी दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे कह लेते हैं जी, आप बनाएं जी, मैं कहता हूँ एक 50 किलोमीटर को ना, 50 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, इसको वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करें। 50 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैं कहता हूँ ये वेक्टर बना के दिखाएं मुझे जी। तो आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपने ना एक्स और वाई एक्सिस बनाने हैं। एक्स वाई एक्सिस को आपकी बुक में नाम दिया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुश्किल नाम देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वही मतलब है, वो जो हम 9th 10th में मैथ में भी बनाते थे, वो क्वाड्रेंट्स से, ये वाले। तो ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, इस साइड पे वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, इस साइड पे वाई नेगेटिव। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपने ये बना लेना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद जो अगला काम है, आपने ना सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। ये सूटेबल स्केल सेलेक्ट करने से क्या मुराद होती है, क्या मतलब। अब जैसे ये 50 किलोमीटर आपने ड्रा करना है, तो अब आपके पास इतनी बड़ी तो जगह नहीं होती कि आप 50 किलोमीटर की लाइन लगाएं। तो हम अपनी मर्ज़ी से हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या जी, कि जो हम कह लेते हैं जी, जो 10 किलोमीटर है ना, उसको हम इक्वल कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के। तो 22 के इक्वल होगा। इसी तरह 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो अब मीन्स 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लाइन लगानी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे रखा, और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। अब मैंने ये लाइन किस डायरेक्शन में लगाई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोला हुआ था, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाई। अब दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूँ। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के पॉइंट, सबसे पहला आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। मीन्स ये एक्स वाई बनाने हैं, इतने टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपने एक स्केल सेलेक्ट करना। मीन्स अगर आपको यहाँ पे 50 किलोमीटर दिया तो आप 50 किलोमीटर तो नहीं लाइन ड्रा कर सकते। तो आप कहोगे कि हम मीन्स उसको डिवाइड कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने इधर क्या किया, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अगर 10 किलोमीटर 1 के इक्वल है, तो 50 किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर के। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की, जो हमने स्केल सेलेक्ट किया था। अब डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए एंड पे क्या कर दिया, ये एरो हेड लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा ये जो वेक्टर है, ये हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, कोई भी रिक्वायर्ड वेक्टर। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं हेड टू टेल रूल के। हेड टू टेल रूल बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले भी किया होगा। क्लास 9th में या 10th में फिज़िक्स में होता है ये। तो बिल्कुल वही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला काम वही करना है जो हमने अभी किया था। क्या बना लेना है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है।
अब हमें वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने आ गया। अब हमें कोई भी दो वेक्टर्स दिए हुए, मींस ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शंस और ये वो सब कुछ हमने क्या किया, सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया और उसके मुताबिक अब मैं हाइपोथेटिकली ये लाइन लगाने लगा। मींस अपनी मर्ज़ी से मैंने ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल वही जो पिछले स्टेप सीखे थे उसके मुताबिक। ये आ गई इसकी डायरेक्शन, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। अब क्या क्या एक्स वाई एक्सिस बनाए, सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सूटेबल स्केल के मुताबिक लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद उसका एरो हेड लगा दी, 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा वेक्टर जो हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम क्या सीखने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अब दूसरा वेक्टर भी सेम इसी तरीके से। अब दूसरा वेक्टर ड्रा करने की शर्त ये है कि जहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं हेड वेक्टर के और इस एंड वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल, जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ख़त्म हो रहा है, मीन्स जहाँ पे उसका हेड है, वहाँ से आपने सेकंड वेक्टर ड्रा करना है। तो ये मैंने बना दिया सेकंड वेक्टर। अब ये हमारे आगे बी। इसी तरह अगर आपने 3 4 5 है तो अब तीसरा वेक्टर जब ड्रा करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले के हेड से स्टार्ट करेंगे और जिस डायरेक्शन में बनाना है वहाँ पे ड्रा कर देंगे। अब हम फिलहाल दो पे ही रहते हैं। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, रिजल्टेंट के लिए कुछ भी नहीं करना। रिजल्टेंट के लिए आपने एक बात मेरी याद रखनी है, रिजल्टेंट कैसे ड्रा होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट, ये मीन्स ये पहला है, पहले की टेल पे स्केल रखा और इसको किस डायरेक्शन में ले गए, हेड ऑफ द लास्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट। तो ये दो वेक्टर्स, ये जो आर वेक्टर है, ये दोनों का क्या है, ए और बी का सम है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आर, मीन्स हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इसको ड्रा कर दिया। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने इसके पॉइंट्स लिखने होंगे कि कैसे ड्रा करते हैं। तो ये लिख भी लेते हैं एक बार कि कैसे ड्रा किया। ये जो काम किया ये सब कुछ यही हमने एक्सप्लेन कर देना है। तो क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हमने एक वेक्टर बनाया, अकॉर्डिंग टू selected scale in a given direction। ये बना दिया हमने पहला वेक्टर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, ड्रा सेकंड वेक्टर। और ये सेकंड वेक्टर कहाँ से बनाना है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल इन गिवन डायरेक्शन। अब क्योंकि ऐड करने हमें एक रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए क्या मैंने बनाते हुए किया, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। और रिजल्टेंट जॉइन, किस किस को जॉइन करना है आपस में, जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ये हमारा हेड टू टेल रूल भी क्या हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे। आपके सिलेबस में वेक्टर्स है,
वेक्टर की एडिशन है। दो तरह की एडिशन है, एक हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो अभी हमने किया, और अगले लेक्चर में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।